भारतीय जनता पार्टी ने 14 अगस्त 1947 को देश के बंटवारे को लेकर आज प्रदेश भर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया, जिसके तहत देश के विभाजन में विस्थापित और शहीदों की याद में मौन जुलूस निकाला गया। वहीं बरेली में मॉडल टाउन स्थित हरि मंदिर से खुशलोक अस्पताल तक विभाजन की विभीषिका के तहत एक मौन यात्रा निकाली, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शिरकत की। वहीं मौन यात्रा के बाद खुशलोक अस्पताल के सभागार में विभाजन की विभीषिका विषय पर संगोष्ठी आयोजित करके देश के विभाजन में हुई क्रूरता, अमानवीयता, नृशंसता और देश के विभाजन के कारणों पर चर्चा की गई। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विभाजन की विभीषिका कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्रिमिनल करतूत का कलंक है, जबकि आज भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की कम्युनल जुगलबंदी जारी है। हालांकि इसका दायरा जरूर घटा है, लेकिन दिमाग वही है। उन्होंने कहा कि आजादी का जश्न विभाजन के जख्म और जुर्म के एहसास के बिना अधूरा है, इसलिए इस जुर्म और जुल्म की जहरीली जुगलबंदी के जाल से आज भी सावधान रहने की जरूरत है। हमें आजादी के उत्सव के जुनून में विभाजन के उत्पीड़न के जख्मों को नहीं भूलना चाहिए, जिससे परिवारों के टुकड़े और मुल्क मानवता को लहलुहान किया था। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहला मौका है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में कोई गैर कांग्रेसी सरकार सुशासन, समृद्धि, स्थायित्व के विश्वास और लोकप्रिय नीतियों के सफल सफर के साथ दुनिया में भारत की धाक को मजबूत कर रही है। आज जो है वो पूरा देश विभाजन की विभीषिका के स्मृति दिवस के रूप में याद कर रहा है। विभाजन की विभीषिका कांग्रेस और मुस्लिम लीग की क्रिमिनल कम्युनल करतूत का कलंक है। विभाजन की विभीषिका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के क्रिमिनल कम्युनल कलंक का नतीजा है, करतूत का नतीजा है। आज भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक जुगलबंदी है वो खत्म नहीं हुई है। आज उनकी जमीन जरूर बंजर है, लेकिन उनके हाथ में अभी भी विभाजन का खंजर है और इस चीज को हम सबको समझना होगा, हम सबको होशियार रहना होगा। कुछ लोग आज नए चोले में पुराने खेले के लिए फिर से निकल पड़े हैं। जिन लोगों ने पहले तिरंगे का अपहरण किया, तिरंगे को हाईजैक किया, वो आज इंडिया को जो है वो टुकड़े टुकड़े करके हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि ये जो इनका नए चोले में पुराना खेला शुरू करने की कोशिश है, इसलिए हम सबको होशियार रहना होगा और हमें आज़ादी के जश्न के साथ विभाजन के जख्म को हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि इस जख्म ने देश को, मानव को, मानवता को, इंसान को, इंसानियत को और मुल्क को बहुत चोट दी है, जख्म दिया। और इस गुनाह के सबसे बड़े गुनाहगार अपने राजनीतिक स्वार्थ और निहित स्वार्थों के लिए, जो दो गुनाहगारों की जुगलबंदी इस गुनाह के लिए थी, उसमें कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग थी। हालांकि उनकी जमीन जो है इस समय बंजर हो गई है, लेकिन सबको याद रखना चाहिए कि उनके हाथ में अभी भी विभाजन का खंजर है और उनकी हरकतें इस बात की जो है वो प्रमाण है। इसलिए हमें मुल्क को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हम तरक्की के रास्ते पर, हमारे देश की समृद्धि, सुरक्षा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का सुशासन आज जो है वो पूरी दुनिया में भारत की धाक और धमक को मजबूती कर रहा है, मजबूत दे रहा है। और भारत की धाक और धमक को धूमिल करने की कुछ लोग जो धूर्ततापूर्ण धुन में लगे हुए हैं, उसे हम सबको मिलकर के धूल दूषित करें। राहुल गांधी तो लोकसभा में आप पर आरोप लगाते हैं। देखिए, पहली बात ये कि राहुल गांधी जी के लिए मैं केवल इतने ही बिना मांगी उनकी मम्मी जी को सलाह दूंगा कि उनको किसी पॉलिटिकल प्ले स्कूल में या पॉलिटिकल प्ले पाठशाला में प्रवेश करा दें उनका, क्योंकि आज वो, वैसे तो अब उम्र बहुत हो गई है और आज भी प्रौढ़ शिक्षा का भी युग चल रहा है, तो अगर वो
प्रौढ़ शिक्षा भी ले ले, एडल्ट एजुकेशन जिसे कहते हैं, तो भी कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि ऐसा लगा था कि इतने दिनों के बाद वो बाहर रह करके जब अंदर आएंगे और कुछ बात तर्कों और तत्वों के साथ कहेंगे, लेकिन शुद्ध रूप से उनकी तर्कों की कंगाली और कुतर्कों की मवाली जैसी स्थिति दिखाई पड़ेगी। और उसके साथ ही साथ उन्होंने जो ये घमंडिया जो है वो घराना है, उसका जो है वो घटिया तराना सुनाया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।